नागदा पुलिस ने सुलझाई लूट की गुत्थी। फरियादी सोहेब ने ही अपने फूफा के 3.50 लाख रुपए लूटे। लॉकडाउन के चलते कमाई न होने को लूट करने की वजह बताया। नागदा 31 मई को महिदपुर रोड पर ग्रामहिरी के समीप नागदा के युवकों के साथ हुई 3.5 लाख रुपए की लूट की पहेली नागदा पुलिस ने सुलझा ली है। सीएसपी मनोज रत्नाकर ने बताया कि फरियादी सोहेब ने ही अपने 2 दोस्तों के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया। इस तरह हुआ खुलासा। सीएसपी रत्नाकर ने बताया कि पुलिस ने सबसे पहले उस रास्ते के सभी सीसीटीवी फुटेज देखे जहां से ये युवक निकले थे। साथ ही साइबर टीम की मदद भी ली जा रही थी, लेकिन पुलिस को जांच के दौरान कोई संदिग्ध नजर नहीं आ रहा था। इसीलिए फरियादी सोहेब और उसके दोनों दोस्तों को राहिब व साजिद को घटनास्थल पर साथ ले जाकर घटना का नाट्य रूपांतरण किया गया। इस दौरान सोहेब और उसके दोस्तों द्वारा बताई जा रही कहानी पर संदेह हुआ और उन्हीं से सख्ती से पूछताछ की गई, जिसमें सोहेब ने अपना जुर्म कबूला है। आपस में ही चाकू से कर लिए घाव। सीएसपी ने अधिक जानकारी देते हुए बताया कि पूछताछ में सोहेब ने बताया कि तीनों दोस्तों ने आपस में ही एक दूसरे को चाकू से मामूली घाव दे दिए, जिससे घटना असली लग सके। घटनाक्रम एक नजर में। 31 मई को चंबल मार्ग निवासी सोहेब अपने 2 दोस्त राहिब व साजिद के साथ रतलाम निवासी अपने फूफा के भंगार के 3.50 लाख रुपए लेकर महिदपुर से नागदा आ रहा था। इसी दौरान रास्ते में ग्रामहिरी के समीप 6 लोगों के द्वारा लूट करना बताया था। सोहेब ने पुलिस को बताया था कि महिदपुर से नागदा की ओर वह अपने जीजा के भंगार के 3.5 लाख रुपए लेकर आ रहा था। हिरी गांव के नजदीक 6 हथियार बंद लोगों ने चाकू की नोक पर उससे वो 3.5 लाख रुपए लूट लिए। महिदपुर और नागदा रोड पर भाला फंटा में रानी पिपलिया के बीच में एक शोएब नाम का फरियादी है, उसके साथ 2 दोस्त और थे। इन तीनों के साथ में वहाँ पे मोटरसाइकिल पे के आ रहे थे पल्सर से, मडगाड़ पे पैर मार के पल्सर मोटरसाइकिल में, जिनमें कि 3 अज्ञात आरोपी थे, महिदपुर तरफ से आके इनके ओवरटेक करा और फरियादी को गिरा के इनसे चाकुओं से घायल करके इनको, और इनके पास जो 3.5 लाख रुपये के पास थे वो इनसे लूट करके भाग गए। घटना के बाद में फरियादी ने अपने गुरु, जिसके कि 3.5 लाख रुपए थे, कबाड़ी का रतलाम में धंधा करता है ये, इसको महिदपुर से लेने थे, इनको फ़ोन लगाया और ये वहाँ से सीधे हॉस्पिटल आए। हॉस्पिटल आके इन्होंने टीआई साहब को फ़ोन लगाया, श्यामचंद शर्मा जी को नागदा के, तो इनके द्वारा मुझे बताया गया और वरिष्ठ अधिकारियों को बताया गया और हम लोग फिर हॉस्पिटल के लिए तत्काल रवाना हुए। हॉस्पिटल पहुँचे, फरियादी से बातचीत करी और उसमें एक इनका दोस्त है राहिब, वो भी इनके साथ में था, लेकिन ये घायल ज़्यादा नहीं था, इसका केवल एक बटन टूटा था। तो उन दोनों को घायल थे क्योंकि इलाज कराने के लिए, और एक पार्टी यहाँ पे एएसआई पवार को रिपोर्ट लिखने के लिए अस्पताल छोड़ के हम लोग घटनास्थल में राहिब को लेकर रवाना हुए। घटनास्थल पर श्रीमान एडिशनल एसपी शाखा भूरिया साहब भी वहाँ पे पहुँचे। उनको श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय उज्जैन के द्वारा निर्देशित किया गया था कि मामला चूँकि गंभीर लूट का था तो आप भी घटनास्थल जाएँ। तो साहब और हम भी घटनास्थल पर पहुँच गए थे और हमारे द्वारा जो भौतिक साक्ष्य और जो घटनास्थल का निरीक्षण वगैरह बारीकी से किया गया और निरीक्षण करने के बाद कायम होने के बाद अपराध इसकी विवेचना की गई। विवेचना के दौरान थाना प्रभारी नागदा श्यामचंद शर्मा जी, इनकी टीम नागदा की, इनकी टीम के द्वारा बना करके अलग अलग महिदपुर में भेजा गया, जहाँ से ये लोग 3.5 लाख रुपये लेकर रवाना हुए थे। वहाँ के सारे बाहर के शहर के सीसीटीवी फुटेज जहाँ से ये निकले थे वो सब देखे गए। नागदा और महिदपुर के रोड के बीच में भी सीसीटीवी कैमरे लगे थे, उनको भी दिखवाया गया और कुछ तकनीकी साक्ष्य भी एकत्र की गई टेलीफोन नंबरों से। और कुल मिला के 3 दिन हम लोग विवेचना करते रहे और टीआई साहब ने फिर ये पाया कि कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर हमने यहाँ पे बैठ के थाने में समीक्षा करी, टीआई साहब मैंने, फिर हमें क्योंकि 3 दिन में लिंक हम लोगों की मिल जाती थी अज्ञात आरोपी से यदि घटना होती है, तो हमारी भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या है। फिर फरियादी को बुलाया टीआई साहब ने, उनसे फिर पूछताछ करी, फिर घटनास्थल लेके गए तो थोड़ा सा उन्होंने फिर बताने में चेंज रहा, तो थोड़ा सा इनको शक हुआ। फिर उसके आधार पर फिर गहन अध्ययन करा, फिर बातचीत करी, फिर भी समझ में नहीं आया तो फिर फरियादी को बुलाया, फिर फरियादी को तीसरी बार घटनास्थल पर लेके गए। तो मतलब कुल मिला के ये हो रहा था कि अज्ञात आरोपी द्वारा यदि ये घटना की जाती तो हमारी कहीं ना कहीं लिंक मिल जाती। इस 4-5 दिन में लिंक नहीं मिल रही थी तो हमारा शक और बढ़ा और फरियादी जैसे बदले बार अलग अलग समय पर बदलने पे से फिर और शक दूर सही हुआ। उसके बाद में फरियादी से फिर उन्होंने कायदे से मतलब से पूछताछ करी तो उसके द्वारा बताया गया कि ये घटना उसने रचनात्मक रूप से बनाई थी, काल्पनिक बनाई थी, क्योंकि उसे लॉकडाउन लगा हुआ था, पैसे की जरूरत थी, इसलिए झूठी रिपोर्ट निकली है। और रिपोर्ट लिखने के बाद में फिर इनके द्वारा घटना दौरान कोई पैसे वहाँ से, एक वहाँ पे रेडी है उसके पास में, पेड़ के पास में रख दिए थे और वहाँ पे पानी की बोतल रख दी थी पहचान के लिए।
फिर 1-2 दिन बाद घटना की जब इन्होंने देखा सब कुछ ठीक है तो वहाँ से पैसे ले आए और उन्होंने बांट के अपने अपने घर में रख लिए। फिर वो पूछताछ के दौरान सबसे पैसे बरामद इनके घरों से किए गए टीआई साहब के द्वारा, थाने की टीम के द्वारा, और इस प्रकार से ये पूरा मामला झूठा पाया गया और झूठी रिपोर्ट करने के आधार पर जो फरियादी इसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। और इस पूरी कार्रवाई को अंजाम देने में सराहनीय भूमिका हमारे टीआई साहब नागदा श्यामचंद शर्मा जी, उसके बाद में उनके साइबर सेल के हैं प्रतीक यादव, आरएस पवार और सोनगरा साहब एएसआई, प्रधान आरक्षक दिनेश गुर्जर, धर्मेंद्र सिंह, सुनील वैश्य, जितेंद्र सिंह चौहान, विनोद माली, ईश्वर, यशपाल सुखदेव और राजपाल सिंह, प्रधान आरक्षक प्रेम सिंह, महिला आरक्षक निकिता, इन लोगों की बहुत सराहनीय भूमिका रही। और क्योंकि झूठी रिपोर्ट थी तो इसको मामले को सुलझाने में 5-6 दिन लग गए और इस प्रकार से ये झूठी लूट का रिपोर्ट का पर्दाफाश करने में नागदा थाना प्रभारी उनकी टीम का सराहनीय योगदान रहा है। सर कुल कितने अपराध इसमें मारा है? 3 थे मोटरसाइकिल पे, उनके द्वारा ही झूठी रिपोर्ट की गई थी, तीनों को ही आरोपी के साथ किन धाराओं का सम्मिलित था सर इसमें? नहीं, ये तीनों ही किन धाराओं में सर? वो 394 का तो है, वो तो हाथ में जाएगा, लेकिन इसमें झूठी रिपोर्ट करने पर 182 211 के तहत में कार्रवाई की जाए। सर इनको गिरफ्तार कर दिया तीनों को? मैंने बताया कि झूठी रिपोर्ट है, 182 211 के तहत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। उज्जैन जिले में रविवार लॉकडाउन के दौरान 2 थाना क्षेत्र की पुलिस को स्मैक ब्राउन शुगर तस्करी मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में कीमत 1 किलो की 1 करोड़ से अधिक आंकी जा रही है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर राजस्थान से उज्जैन स्मैक सप्लाई करने आए 2 युवकों को पकड़ा। पूछताछ में युवकों ने अन्य 6 के और नाम लिए कुल 8 आरोपियों के पास से पुलिस ने 15 से 20 लाख की स्मैक ब्राउन शुगर जब्त की है। धरपकड़ और पूछताछ का सिलसिला दिन भर चलता रहा, जिसके बाद देर रात सीएसपी पल्लवी शुक्ला ने मामले की पुष्टि की। दरअसल जिले के थाना खराकुआ क्षेत्र अंतर्गत आने वाले तोपखाना बेगमबाग क्षेत्र में चिंतामन थाना पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि राजस्थान के 2 युवक पिछले कई समय से उज्जैन में स्मैक की सप्लाई कर रहे हैं। स्मैक भी ग्राम में नहीं किलो में, जिनकी सप्लाई करने की जगह और समय फिक्स है। एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल के मार्गदर्शन में सीएसपी पल्लवी शुक्ला द्वारा टीम गठित की गई। पकड़े गए राजस्थान के युवकों का नाम गोपाल व शंकर सामने आया है। पुलिस ने पूछताछ की तो दोनों ने शहर के लोहे का पुल निवासी अमन पिताकाला शाहिद व शादाब, महाकाल क्षेत्र निवासी शंकर, लाला, देवास गेट निवासी नाना का नाम लिया, जिसे ये ब्राउन शुगर स्मैक सप्लाई करने आते थे। युवक 15 से 20 लाख की ब्राउन शुगर शहर में ही डिलीवरी देते थे। एक पुड़िया की कीमत 250 से 300 रुपए होती है। युवक एक्टिवा गाड़ी से इसकी सप्लाई करते थे, जिनका समय व ग्राहक फिक्स होते थे। अब पूरे मामले में सटीक आंकड़े के साथ पुलिस संभवतः प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुलासा करेगी। मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ लोग राजस्थान तरफ से आकर उज्जैन में स्मैक का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन पर और नशे के अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए ये कार्रवाई की गई। इसमें हमने 2 आरोपियों को पकड़ा है और फिर उन्होंने और भी कई आरोपियों का बताया, जिससे हमने कुल 8 लोगों को राउंड अप किया है और इनके पास से लगभग 15 लाख रुपए की स्मैक जब्त की गई है। इसका इंटरनेशनल कीमत 1 करोड़ रुपए 1 केजी आकी गई है। वह अभी जो प्राइमा फेसी है उसकी ये प्राइस दर्शाई जा रही है। आगे इन्वेस्टिगेशन में जो भी चीजें आएंगी उसको क्लियर किया जाएगा। बिल्कुल, अब हम इन अपराधियों से चेन फॉर्म आउट करेंगे और जो जो नशे का कारोबार संचालित कर रहे हैं उनको हम शीघ्र ही राउंड अप करके उन पर कार्रवाई की जाएगी। इंदौर के सुपर कॉरिडोर पर कार दुर्घटनाग्रस्त हुई। इंदौर के सुपर कॉरिडोर पर तेज रफ्तार से चल रही मारुति ब्रिजा डिवाइडर से टकराकर पलट गई, जिससे चालक और सवारी पूरी तरह जख्मी हो गए और कार के परखच्चे उड़ गए। कार की दुर्दशा देखकर रफ्तार का अंदाजा लगाया जा सकता है। सुपर कॉरिडोर पर स्पीड ब्रेकर नहीं होने के कारण कभी कभी चालक इतनी तेज रफ्तार से कार चलाते हैं, कार को नियंत्रित करना बहुत मुश्किल हो जाता है। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। राजनीति फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक